नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है। स्टूडेंट का वीज़ा आया है, कंट्री का नाम है फिनलैंड। ये फिनलैंड की रेजिडेंसी परमिट आई है और ए टाइप रेजिडेंसी परमिट आई है जो कि आई थिंक 2027 तक वैलिड है, मतलब अप्रॉक्स 3 साल की। 3 साल का कार्ड यहीं से फिनलैंड का बन के आता है। देखिए क्लाइंट भी हमारे साथ है। ए टाइप रेजिडेंसी क्या है, बी टाइप फिनलैंड की रेजिडेंसी क्या है, इसके ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मैं बार बार हर एक स्टूडेंट को यही बताने की कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट कहीं पर भी जाना है मिनिमम से मिनिमम फीस देकर जाने की कोशिश करें किसी भी कंट्री में। और इवन जब भी किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आपने अप्लाई करना है तो आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर आपने एफर्ट्स किए हों बिफोर अप्लाइंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट तो आपको बहुत सारा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है उस स्पेसिफिक कंट्री का, जिस स्पेसिफिक कंट्री में आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। इवन आपको अच्छे अच्छे कंसल्टेंट भी मिल सकते हैं कि कौन से एक्चुअल रियली काम करने वाले इस मार्केट के अंदर हैं। तो अभी ये देखिए कि ये बच्चा हमें कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद हमसे काउंसलिंग ली। काउंसलिंग करने के बाद इसका जो वीज़ा आई थिंक 4-5 महीने के अंदर इसका रेजिडेंसी परमिट आ चुका है। इवन इसकी जो क्लासेस हैं वो अगस्त में स्टार्ट होनी है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, और कार्ड मई में आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं बहुत सारे बच्चों को, पेरेंट्स को हर एक वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, आपका एडमिशन आ चुका है, इमीडिएटली फीसें ट्रांसफ़र करके अपने वीज़ाज़ अप्लाई करें। जितनी जल्दी आप अपने वीज़ाज़ अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे अप्रोक्स 15 के ये रेजिडेंसी परमिट आ चुके हैं जिन्होंने अगस्त में जाना है। इवन इस वीडियो में मैं ये भी बता दूं, आज हमारी 3 अप्रूवल और आई हैं फैमिली केसेस की। उनके स्टूडेंट के जो वीज़ाज़ थे अप्रूव होकर आ चुके थे जिन्होंने अगस्त में जाना है। तो हम डिपेंडेंट वीज़ा की वेट कर रहे थे। डिपेंडेंट वीज़ा, उसमें स्पाउस है या उनके बच्चे हैं, उनकी अप्रूवल भी आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन उनकी अप्रूवल को अप्रॉक्स, स्टूडेंट की अप्रूवल के बाद अप्रॉक्स मतलब जिस दिन उन्होंने बायोमेट्रिक दिए थे 1.5 महीने से 2 महीने लग रहे हैं, मतलब 1.5 महीने के बाद उनकी अप्रूवल्स आई हैं। तो दिस इज़ आल्सो ए ग्रीन सिग्नल कि जो स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चे वेट कर रहे थे कि उनके डिसीजंस कब आएंगे, तो उनके अभी ये डिसीजंस आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्टिल हमारे पास अगस्त इनटेक में ऑप्शंस हैं। अगर आपने अगस्त इनटेक में स्टिल फिनलैंड में जाना है, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट के लिए अगस्त इनटेक के हमारे पास ऑप्शंस हैं जिन्होंने 12th में मैथ रखा हुआ है, उनके 50% मैथ में नंबर हैं, तो वो विदाउट आइल्स भी स्टिल फिनलैंड में जा सकते हैं। बट उनके लिए इंटरव्यू मैंडेटरी है, ओनली इंटरव्यू देनी पड़ेगी। तो अभी भी आप सोच रहे हैं कि मैंने फिनलैंड में जाना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड एज वेल एज सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपने जो अपना जो केस है फिनलैंड का कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो इवन हम बच्चों को अप्रॉक्स 100 कंट्रीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हर एक कंट्री के ऊपर हमारी प्ले लिस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। किसी भी कंट्री में जाना है तो हमारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट उन प्ले लिस्टों को ज़रूर वॉच करें ताकि आपको फ्री में नॉलेज मिल पाए, जिससे आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम और लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो बच्चे की प्रोफाइल के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में सारी की सारी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन रहेगी। ये बच्चे ने PCM से 65% मार्क्स हैं और 2021 का पास आउट है, और इसके अप्रॉक्स 65 आई थिंक सो मैं पूछूंगा PT के हैं, और प्रीवियसली 2 कंसल्टेंटों से, मतलब 2 कंट्री से रिफ्यूज्ड है, ऑस्ट्रेलिया और US। और प्रोफाइल देख लीजिए कैसी है। तो इवन दैट इसको रिफ्यूजल देखने को मिली हैं, और कितना टाइम वेस्ट किया होगा ये दोनों रिफ्यूज़लों के लिए इस बच्चे ने, इवन कितने पैसे वेस्ट किए होंगे उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो अगर आपका किसी भी टाइप का केस है, नंबर ऑफ टाइम किसी भी कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं, आपका कितना भी स्टडी गैप है, आपकी कोई भी एज है, आप हमें अपनी प्रोफाइल शेयर करें। प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए अप्रोप्रिएट क्या रह सकता है। तो अभी मैं बच्चे से भी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है।
मैं सर आपसे ये पूछूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? मैं पंजाब स्टेट पंजाब का रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी एजुकेशंस क्या हैं? मैं अपनी +2 ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ PCM ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ आपने कोई पीटी को एल्स किया है? ਹਾਂਜੀ मैं PT करी हुई ਆ ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 65 ओवरऑल ਆ। देखो 65 पीटी में है, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। अच्छे कंसल्टेंट भी फाइंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट है। बच्चों की प्रोफाइलें भी अच्छी है, पेरेंट्स पैसे देने के लिए भी रेडी है। इवन दैट उनको पता नहीं चल रहा है कि अभी जाए तो जाएं कहाँ, आगे क्या करें। तो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, रिसर्च जरूर करें, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो आपका प्रीवियसली रिफ्यूज्ड है कहीं से? हाँ जी सर, 2 कंट्री तो वहाँ फर्स्ट टाइम मेरा ऑस्ट्रेलिया तो हुआ सी स्टडी वीज़ा ते नेक्स्ट टाइम यूएस का स्टडी। तो आपका जो वीज़ा रिफ्यूज हुआ था इधर ऑस्ट्रेलिया या यूएस में, उसमें आपका कितना का टाइम स्पेंड हुआ होगा, कितना का टाइम वेस्ट हुआ होगा? टाइम सर अप्रोक्सीमेटली 1.5 तो 2 साल मेरे खराब। 1.5 से 2 साल वेस्ट हो चुके हैं। ऐसी प्रोफाइल को घर में बैठा हुआ है, ऐसा पढ़ने वाला बच्चा, पेरेंट्स को भी टेंशन है, स्टूडेंट को भी टेंशन है, हमारा क्यों नहीं आ रहा है, सब बच्चे चले गए। ऐसी जो टेंशन है हर एक पेरेंट्स और बच्चे को रहती है। तो उसमें कोई पैसा भी वेस्ट हुआ या सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट हुआ था? नहीं सर, टाइम ते मनी दोनों ही खराब। 9 मनी कितनी की वेस्ट हुई होगी? मनी अराउंड सर 2 लाख आप खराब कर चुके हैं। ठीक ठीक। तो हमारा कहाँ से पता चला था क्राउन इमिग्रेशन का? सर ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਥਰੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਪਰੋਚ। ठीक ठीक ठीक। तो आपने कौन से मंथ में, कौन से ईयर में हमें अप्रोच किया था, कुछ आइडिया? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 4-5 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪਰੋਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ नहीं, फिनलैंड जो कंट्री है हमने सुजेस्ट की थी, या आपको थोड़ा फिनलैंड के बारे में मालूम था? नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ प्रोफाइल देख के कि यह कंट्री मेरे लिए ठीक रहेगी। तो फिनलैंड के अलावा भी मैंने कुछ सजेशंस दिए थे कि इनके भी हम साथ में कोई पैरेलल ऑप्शंस रखेंगे। हाँ जी सर, 2-3 कंट्रियाँ और सी। कोई आइडिया कुछ दिया, कुछ कौन सी कंट्री कोई सजेस्ट की हो? फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन ते लास्ट की लैटविया। ठीक है। तो अभी मैंने तो बता दिया कि फिनलैंड हाँ मैं कह रहा हूँ फिनलैंड है, लाटविया है, डेनमार्क है। तो आपने भी अपने लेवल पर कोई सर्च किया कि बस मैंने कह दिया, जब उस एजेंट ने कह दिया कि चुप करके चले जाएं फिनलैंड में? नहीं सर, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ नेचर वाइज गुड आ कंट्री। तो आपको जो कार्ड कितने साल का मिला अभी? ये मैंने 3.5 साल का मिला। देखो 3.5 साल का। कितनी फीस पे की है यूनिवर्सिटी को इंडियन रुपीस में, कुछ आइडिया? मैं 4-4.25 लाख रुपए 4.25 लाख रुपए में फीस देकर 3.5 साल का कार्ड यहाँ से मिला है। तो मैं अभी इस बच्चे की साल की फीस भी भिजवा सकता था, भाई साल की फीस भेजो, मुझे भी फायदा होता। फिर भी हमने स्टूडेंट को कई बताया कि बेटा कम से कम फीस लगाकर पहुंचे, आपका दिल लगता है नहीं लगता है, कुछ चेंज करना है, कुछ करना है, वो आपके ऊपर है। हमारे पास टोटल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। वी आर नॉट हाइडिंग एनी मतलब थिंग्स फ्रॉम द स्टूडेंट। अभी आप फिनलैंड में जा रहे हैं, आपको मालूम है कि वहाँ पर कितनी स्ट्रगल है, जॉब्स, वहाँ का वेदर। हाँ जी सर, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜੁਆਇਨ ਸੂ सिटी से रेयर है मिलनी। तो फिर भी देखो स्टेप ले रहे हैं। हम पहले भी बताते हैं भी जाना है हम भेजेंगे जरूर, एडमिशन करवाएंगे, वीज़ा करवाएंगे, भेजेंगे। जब तक पेरेंट्स आपकी 1 साल से 2 साल की सपोर्ट नहीं करेंगे, आप किसी भी कंट्री में आज की डेट में सेटल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फॉरेन की लाइफ सबको लगता है बहुत ईजी है। मैं इस वीडियो में भी बता दूँ, एडमिशन लेना, वीज़ा लेना, इट इज़ वेरी वेरी ईजी। वो कोई भी चैलेंजेस नहीं है ऐसी प्रोफाइल के लिए। ये मैं कहूँगा कि सिर्फ 5-10% चांसेस हैं, 90% इसकी जर्नी अभी स्टार्ट होनी है। जो वहाँ की हार्ड लाइफ खुद देखनी है। यहाँ पर तो पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं इनके साथ, जो ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, खाना बना बनाया मिल रहा है, कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं, कहीं पर जाना है घर वाले पॉकेट मनी भी देते हैं, तो वहाँ पर सारा कुछ सेल्फ मेड बनना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी स्ट्रगल्स हैं। तो अभी आप मेरे पास देखिए दिसंबर में आए, दिसंबर में आने के बाद अभी आई थिंक मई है, तो 4-5 महीने के अंदर रिजल्ट्स आ गए। तो आपके एडमिशन आने के बाद जब आप एम्बेसीज में बायोमेट्रिक लेने के लिए गए थे, आपको डेट कोई याद था या मंथ याद हो कब गए? मैं एम्बेसी गया सी सर 24 अप्रैल। देखो 24 अप्रैल को एम्बेसी गए थे, तो अप्रूवल कितने दिन के अंदर दे दी उन्होंने? सर मैंने मेरी अप्रूवल 5 दिन के अंदर मिल गई, 29 अप्रैल को। 29 को इनकी अप्रूवल मिल गई। देखिए कितना फास्ट काम हुआ है। फास्ट तब हुआ है क्योंकि इन्होंने भी इनिशिएटिव साथ में लिया है। जिस तरीके से हमने इनको गाइड किया तो इन्होंने उस तरीके से स्टेप्स लिए हैं। मैं फिर बताऊं कि हमारे स्टाफ के अंदर कोई भी चीज़ की ऐसी बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी क्लाइंट। वी आर टेलिंग द ट्रूथ, एवरीथिंग ओपनली। रिजेक्शंस आती है
तो वी आर टेलिंग कि भी तेरी यहाँ से रिजेक्शंस आ चुकी हैं एडमिशन्स की या वीज़ाज की, तो फर्दर हमने ये स्टेप्स लेने हैं। अगर इफ़ यू आर रेडी वी विल इमीडिएटली प्रोसेस योर केस, तो आपको वहाँ पर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। अभी आते हैं जब एम्बेसीज में गए वहाँ पर कोई इंटरव्यू हुई? यस सर, वहाँ क्या मतलब पूछते हैं वो जनरली? वो जनरली रिगार्डिंग हमारी वो चेक करते हैं नॉलेज की हमें कितनी है, तो ठीक है। मेरे से बेसिकली पूछा था कि मेरे फंड कौन कर रहा है और मेरे को कौन कर रहा है स्पॉन्सर, ठीक है, एंड और मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, बस दैट्स इट। ये जनरल क्वेश्चंस पूछे थे। Yes, sir. अभी आते हैं हमारे स्टाफ के ऊपर या हमारी कंपनी के ऊपर। तो आपको यहाँ पर जितना भी हमारा स्टाफ था, जब आप ऑफिस में आते थे, जब मुझे मिलना होता तो मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, तो स्टाफ के बारे में क्या बताएंगे? कभी आपका कोई फोन ना उठाते हो, आपसे कोई कोऑपरेट ना करते हो, या मैं आपको मिलने के लिए अवॉइड करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं सर, इदा ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ आता हो ਅੱਗੇ ਉਹ ਫੋਨ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ हैं, ये नहीं कि फ़ोन ਚੱਕਦੇ नहीं। तो मैं इस वीडियो में ये भी बता दूं कि ऑलवेज अपना केस वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करें जहां पर उस कंपनी के डायरेक्टर की इजीली एक्सेसिबिलिटी हो, जहां पर मालिक आपको इजीली मिल पाए। तो मैं ऑलवेज ऑफिस में मतलब रहता हूं और कोशिश करता हूं कि सब क्लाइंटों से मिला जाए, उनके दुख दर्द सुने जाएं, और कोशिश हमारी ये रहती है कि हमने केस लिया है तो 90-95% उसके रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाए। हमारे पास कुछ ऐसी इंटेंशन नहीं है कि बस लोगों को मोटिवेट करके आप एलिजिबल भी नहीं है तब भी हम केस रजिस्टर्ड करें। तो अभी वीज़ा भी आ चुका है, रेजिडेंसी परमिट भी अप्रूव होकर आ चुका है। अभी ये कब से स्टार्ट है आपकी ये रेजिडेंसी परमिट? ये मेरा 2 अगस्त से स्टार्ट 2 अगस्त से स्टार्ट है। तो अभी देखिए मई चल रहा है, मई में आ गए हैं, तो अभी भी जो बच्चों ने अभी तक अपनी फीसें ट्रांसफ़र नहीं की हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली फीसें ट्रांसफ़र करके अपने रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करें, क्योंकि आज की डेट में वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर बायोमेट्रिक्स। हमारे कम से कम 20 बच्चे वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं जिनके बायोमेट्रिक्स के लिए हमने अप्लाई किया हुआ। तो इनकी जब हमने बायोमेट्रिक उठाए थे इमीडिएटली ऑन द स्पॉट मिल गए थे। ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 फेस करनी पड़ेंगी जितना आप अपने केस को डिले करेंगे। तो ओवरऑल क्या कहेंगे क्राउड इमिग्रेशन के बारे में? सर्विस बहुत सोहनी है सर। मतलब वीजा आ गया बहुत सोहनी है, वीजा नहीं आंदा फेक ही हुंदा, की महसूस होता? वीजा अगर बाय चांस ना आता तो देन व्हाट योर डिसीजन की फर्दर आप क्या करते कि वेदर यू विल कंटिन्यू विद अस या हमें भी चेंज करते आप? सर ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ क्योंकि वीजा आ गया, जे ना आंदा फिर चीज़ां सोचनी नहीं, फिर भी मतलब बंदा सोचता है कि नहीं कि कहाँ से देखता है कि बंदे कैसे हैं, ये आगे कुछ कर पाएंगे या वैसे बातें ही छोड़ते हैं, तो क्या सोचते हैं उसमें? नहीं सर, जेकर वीज़ा ना आंदा ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ, क्योंकि सलाह ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ। तो अगर आपका भी किसी भी टाइप का डिफिकल्ट केस है, नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज्ड हैं, तो आप हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।